हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर। दोस्तों, आप सभी का टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर पे स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूं आप सभी लोग ठीक होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किस क्षेत्र से है? पादप जगत से, जो रेलवे, एसएससी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, इन सभी क्षेत्रों में बार बार पूछा जाता है। तो दोस्तों, उस इम्पॉर्टेंट 40+ क्वेश्चनों का सिलेक्शन लेके आज हम लोग क्लास में आए हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, हम ये कहेंगे कि हमारे इसी चैनल पे धमाकेदार शुरुआत एनटीपीसी, रेलवे, एसएससी के लिए 1000+ प्रश्नों की श्रृंखला वाला फिजिक्स का क्लास शुरू हो चुका है दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपको फिजिक्स से कोई भी समस्या हो, फिजिक्स में आने वाले जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, उन सभी चीज़ों की श्रृंखला लेकर इस क्लास में आया गया है। तो दोस्तों, उस क्लास में जाकर जरूर देखिएगा। अगर आप लोग इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की जेईई की क्लास की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों हमारे इस चैनल पे कम्युनिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की सभी क्लासेज प्रॉपर तरीके से चला जा रही है। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बेसिक से थ्योरी वाली क्लासेज चल रही है। साथियों, आप यूपीपीसीएल, जेईई, डीआरडीओ, इसरो, बार, एनपीसीआईएल किसी भी क्षेत्र में अगर इलेक्ट्रॉनिक्स जेईई की तैयारी कर रहे हैं, तो दोस्तों आप हमारे चैनल से जुड़ जाइए और प्रॉपर तरीके से अपनी तैयारी करिए। यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की सारी क्लासेज तैयारी कराई जाती है। चलिए दोस्तों, अब हम लोग चलेंगे अपने आज के सेशन बायोलॉजी में पादप जगत के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज हम लोग आज की क्लास। दोस्तों चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है साथियों, बायोलॉजी में पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है खमीर एक उदाहरण है। क्या साथियों? खमीर एक उदाहरण है। तो ऑप्शन है दोस्तों, जीवाणु का, कवक का, विषाणु काज का या शैवाल का। तो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन सीरीज में अगर आंसर पता है तो आपका एक तरीके से रिवीजन होगा। रिवीजन आपका अच्छा हो, इसके लिए आप प्रश्न को देखिए और फटाफट कमेंट में जवाब दीजिए साथियों, फटाफट आंसर दीजिए। और अगर आपको पता नहीं है तो ये क्लास ख़त्म होते होते आपको 110% गारंटी देता हूँ कि जितने क्वेश्चन यहाँ कराऊंगा वो हमेशा के लिए आपको दिमाग में सेट हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, खमीर एक उदाहरण है। खमीर किसका उदाहरण है? कवक का उदाहरण है। खमीर किसका उदाहरण है? कवक का उदाहरण है साथियों। खमीर किसका उदाहरण है? कवक का। नोट कर लीजिए, जो खमीर होता है, खमीर वो एक प्रकार का कवक है साथियों। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। जो खमीर है उसको ईस्ट भी बोलते हैं। खमीर को क्या बोलते हैं? खमीर को ईस्ट भी बोला जाता है, ईस्ट। और नोट करिए इसका क्या एप्लीकेशन है। इसका एप्लीकेशन है बेकरी उद्योग में, इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसमें? बेकरी उद्योग में। और औषधियों के निर्माण में, दवाओं को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। किसका? ईस्ट का। और तीसरा है इसका शराब बनाने में। किसमें? शराब बनाने में। ठीक है साथियों, तो आप इसको नोट कर लीजिए कि खमीर क्या है? एक प्रकार का ईस्ट है। और वो कवक है। क्या है? कवक है। और इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है ये नोट कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कि खमीर का उपयोग, ईस्ट का उपयोग कहाँ करते हैं। तो तीनों, बेकरी में, दवाओं में और शराब में। आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। शानदार क्वेश्चन लेकर आए हैं साथियों हम लोग। अगला क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। नोट करिए, इसमें सारे क्वेश्चन इम्पोर्टेंट ही हैं। ईस्ट और मशरूम क्या है? ईस्ट आपने सुना, क्या है? कवक यानी फंगी, यानी मशरूम भी, जो हम लोग मशरूम खाते हैं रेशेदार सब्जियों के रूप में, वो एक प्रकार का कवक है। क्या है? कवक है। नोट कर लीजिए साथियों, ये आप नोट नहीं करेंगे तो बहुत ही पछताएंगे। अगर आपको पता है तो आप जवाब दीजिए फटाफट, नहीं पता है तो आप नोट करिए उसको। ईस्ट और मशरूम दोनों क्या होते हैं? कवक होते हैं। और मशरूम खाने के लिए इस्तेमाल किया था, और ईस्ट का उपयोग तो बता ही दिया आपको, बेकरी, औषधि और शराब में और खाद्य में भी किया जाता है ईस्ट का उपयोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों। दोस्तों, हमारा उद्देश्य है कि पादप जगत से जो भी क्वेश्चन, जिस टाइप के भी क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों,
वो उस टाइप के क्वेश्चन आपको आना चाहिए। आपसे एग्ज़ाम में इस क्षेत्र से कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए दोस्तों। अगर वो 40 प्रश्न तो 40 में 40 सही करके आने की गारंटी दूंगा मैं आपके लिए, अगर आप हमारे साथ जुड़े रहें तो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन निकल लेकर आए हैं साथियों। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मरुभूमि मतलब रेगिस्तान वगैरह मरुस्थल में जो पादप होते हैं वो कैसे होते हैं? आपने कभी देखा है नागफनी देखा होगा, इस टाइप का रहता है साथियों। उसमें कांटे वगैरह लगे होते हैं। ये किस टाइप का होता है? ये मरुभूमि का पौधा होता है। क्या होता है? मरुभूमि यानी मरुस्थल रेगिस्तान में ज़्यादातर पाए जाते हैं। तो वो कैसे होते हैं? मांसल, मोटे मोटे गुद्देदार होते हैं उनके पत्ते। वो उसमें कांटे नहीं होते, वो कांटे ही पत्तों की तरह कार्य करता है दोस्तों। वो पानी की कमी को पूरा करता है। पत्ता नहीं होता उसमें, क्या होता है? कांटे होते हैं। वो पत्ते का ही एक रूप है, वो कांटा बन जाता है दोस्तों। तो ये एक मांसल टाइप का होता है। कैसा होता है? मांसल होता है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। आशा करता हूँ आप इसे नोट कर रहे होंगे। और दोस्तों अगर क्लास अच्छी लग रही हो तो इसको लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा और इसको शेयर ज़रूर करिएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों। ये बार बार पूछा जाता है दोस्तों, तो इसे नोट करिए कि ये क्या लिखा है। शुष्क जलवायु के भली भांति अनुकूलित पेड़ पौधे को कहते हैं। यानी कि टोटली ये कहना चाह रहा है, घुमा फिरा के हिंदी में लिखा है कि शुष्क जलवायु में जो पौधे पाए जाते हैं उन्हें वो किस टाइप के पौधे होते हैं, उनका कुछ नाम है। तो वो क्या नाम है? ऑप्शन दिया हुआ है, उस ऑप्शन को देख के आप बताइए। तो इससे पहले आपने जो क्वेश्चन पढ़ा था उसमें क्या था? मरुभूमि लिखा था। तो मरुद्भिद बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मरुद्भिद बोलते हैं। जो शुष्क क्षेत्रों में यानी रेगिस्तान, मरुस्थल यानी राजस्थान के वाले क्षेत्रों में और गुजरात के पश्चिम साइड वाले क्षेत्र में ये टाइप के पौधे पाए जाते हैं, शुष्क जलवायु वाले पौधे। ठीक है साथियों, और इसको क्या बोलते हैं? मरुद्भिद। क्या बोलते हैं? मरुद्भिद दोस्तों, नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं साथियों। दोस्तों एग्ज़ाम में ये आए हुए क्वेश्चन है, देखिए आप नीचे देखिए नोट लिखा हुआ है कि कौन से एग्ज़ाम में ये पूछा गया और कितनी बार पूछा गया है। तो दोस्तों नोट करिए इसे। इस टाइप का क्वेश्चन आपने कभी जल्दी देखा भी नहीं होगा। कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो आप पहली बार देख रहे हैं, तो ज़रूर उसको नोट करिए। और अगर आपको आता है तो उसका जवाब कमेंट में दीजिए फटाफट। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं, यानी आप तो सरप्राइज हो गए होंगे कि ये कैसे नमक युक्त मिट्टी में। तो दोस्तों कुछ पौधे होते हैं जो नमक युक्त मिट्टी में अच्छे तरीके से ग्रो करते हैं। जैसे नारियल है, लोग कहते हैं अगर नारियल पेड़ लगा रहे तो उसके जड़ों के पास थोड़ा नमक डालना पड़ता है ताकि वो और अच्छे से ग्रो करे। तो इसी टाइप के बहुत सारे पौधे, तो उनका नाम होता है। उनको एक फील्ड में डिसाइड किया कि इस फील्ड के सारे पौधों का नाम ये रहेगा। तो क्या है? पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, हैलोफाइट। क्या है? हैलोफाइट जो है, हैलोफाइट। ठीक है, इसमें क्या नमक युक्त मिट्टी वाले में जो पौधे उगते हैं उन्हें कहा जाता है हैलोफाइट। ठीक है दोस्तों, तो नोट करिए फटाफट, इसको नोट करिए साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा दोस्तों आपका शानदार क्वेश्चन और रेलवे का बहुत ही प्रिय क्वेश्चन है साथियों कि हाइड्रोफाइट कहते हैं। हमने पादप जगत के क्वेश्चन ले आया हूँ कि आपका फिर कोई क्वेश्चन छूटेगा ही नहीं पादप जगत से। इस टाइप के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले आया हूँ और उसके जो भी ऑप्शन है जहाँ पे होने लायक होगा उसको अच्छे तरीके से व्याख्या करेंगे। आपको कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। तो हाइड्रोफाइट किस टाइप के पौधे होते हैं बताइए, अगर आपको पता है तो। और नहीं पता है तो दोस्तों नोट करिए फटाफट। एक जलीय पौधा होता है हाइड्रोफाइट। क्या होता है? एक जलीय यानी जल में पाया जाने वाला पौधा। हाइड्रो मीन्स एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि हाइड्रो मीन्स होता है जल। ठीक है, तो इस तरह से आपको कभी भूलेगा नहीं कि हाइड्रोफाइट का मतलब होता है जल में उगने वाला है पौधा। ठीक है, क्लियर। और हाइड्रो लगाए तभी आप पकड़ लीजिए कि जल में उगने वाला पौधा होगा, क्योंकि हाइड्रो मीन्स जल होता है, पढ़ते हैं हम लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन झारखंड PCS में 2003 में पूछा गया है। लिखा है कि कार्क जो है वो किस पेड़ से प्राप्त होता है दोस्तों? तो इसका आंसर है कार्क जो है क्वेकर्स नामक पौधा है जिससे कार्क को प्राप्त किया जाता है। दोस्तों आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि ये कार्क क्या है, इसका किस क्षेत्र में इस्तेमाल किया जाता है, ज़रूर बताइएगा दोस्तों। हम कमेंट पढ़ते हैं सभी का। अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों।
बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट है। मलेरिया रोग के प्रभावी औषधि कुनैन को निष्कर्षण यानी कहाँ से प्राप्त किया जाता है। कुनैन जो होता है वो एक दवा है जो मलेरिया रोग में बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है, उसको ठीक करता है साथियों, इस्तेमाल में लिया जाता है। लेकिन वो कुनैन किस पौधे से पाया जाता है और कैसे पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा सिनकोना की छाल। सिनकोना एक पेड़ है, उसकी छाल से मलेरिया की रोग के लिए दवा बनाया जाता है जिसे बोलते हैं कुनैन। नोट करिए फटाफट दोस्तों, ये आपको पता तो होगा, नहीं पता हो तो नोट करिए, लेकिन ये क्वेश्चन बार बार रिपीटेड है, इतनी बार रिपीटेड है कि मैं आपको क्या बताऊं। नोट करिए फटाफट, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, मलेरिया की निदान के लिए आर्टीथर नामक, ये नाम नोट करिए, आर्टीथर। और क्वेश्चन में ये भी आ जाएगा कि आर्टीथर किस क्षेत्र में इस्तेमाल किया, तो मलेरिया की रोग के निदान के लिए, मलेरिया के रोग के उपचार के लिए आर्टीथर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, और ये क्या पूछा है, औषधि प्राप्त होती है किससे, बीजी पादप से यानी बीज वाले पौधों से, कवक से, जीवाणु से, या काई यानी मांस से। बताइए आप आंसर, और हमें पता है आप इसमें अटकेंगे। बताइए, अटक गए ना बाबू। इसका राइट आंसर है बीजी पादप से, यानी कि बीज वाले पौधों से। जो आर्टिथर है वो जिससे बनता है वो कैसा पौधा है, बीज वाला पौधा है, उससे आर्टिथर बनता है और इस्तेमाल कहाँ होता है, मलेरिया की रोग के निदान के लिए। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुनैन जो मलेरिया के लिए एक प्रमुख औषधि है वो प्राप्त होता है, यानी आपको तो पता होगा कि सिनकोना से प्राप्त होता है, उसकी छाल से, लेकिन इसमें ऑप्शन दूसरा है और ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन क्या है, आवृत्ति बीजी पादप से, बैक्टीरिया से, या फिर ईस्ट से, शैवाल से। बताइए आंसर, आशा करता हूँ आप इसका आंसर जरूर बता देंगे। दोस्तों इसका राइट आंसर है आवृत्ति बीजी पादप से। दोस्तों आवृत्ति बीजी पादप और अनावृत्ति बीजी पादप क्या होता है, पता है आपको, नहीं पता है? अगर नहीं पता है तो बायोलॉजी की थ्योरी वाली क्लास ज़रूर देखिएगा, बहुत ही बेसिक से उसमें समझाया जाएगा। ठीक है साथियों, चलिए हम अलग से इसके लिए वीडियो बनाएंगे और अच्छे तरीके से आपको ज़रूर समझाएंगे साथियों। तो यहाँ पे आप याद रखिए कि आवृत्ति बीजी पादप जो कुनैन प्राप्त होता है सिनकोना, वो सिनकोना कैसा पौधा है, आवृत्ति बीजी पादप है। बताइए कि सिनकोना से जो पौधा प्राप्त होता है वो नेचुरल उत्पाद है, उसकी जगह पर कृत्रिम एक औषधि आ गई है, उसका क्या नाम है, जो सिनकोना से जो कुनैन बनता है उसकी जगह पे कृत्रिम औषधि आ गई है, उसकी जगह ले ली, उसका क्या नाम है, क्लोरोमास्टिन नाम है, क्लोरोक्विन नाम है, टेट्रासाइक्लिन नाम है, क्या नाम है, एम्पीसिलिन नाम है, क्या नाम है, बताइए जल्दी फटाफट इसका आंसर साथियों। तो इसका आंसर है साथियों ऑप्शन नंबर बी, क्लोरोक्विनिन। और दोस्तों ये तो 2021 का प्री क्वेश्चन है समझ लीजिए, क्योंकि अभी हमारे देश ने क्लोरोक्विनिन से जो बनी दवा है वो इम्यूनिटी बूस्टर के लिए कई देशों को बेचा है, कई देशों को बेचा है। बहुत ये फेमस टॉपिक है दोस्तों लॉकडाउन में कोरोना की वजह से। तो उसमें ये भी पूछा था कि वो उसमें क्या इस्तेमाल किया गया था, तो मलेरिया की दवा जो क्लोरोक्विनिन है वो इस्तेमाल किया गया है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप इसे याद रखेंगे और नोट कर लेंगे, ये क्वेश्चन 110% आएगा, टपकेगा आपके एग्जाम में, और आप इसको छोड़िएगा नहीं। अगला क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार क्वेश्चन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये दिमाग में सेट करने वाला क्वेश्चन है, इसे नोट करिए कॉपी पे फटाफट। कौन सा एक कवक और उच्चतर पादपों की जड़ों के बीच उपयोगी साहचर्य है? इसका एकदम सीधे से मतलब है कि कवक और पादप के जड़ों के बीच में वो कौन है जो सहायता के लिए कार्य करता है, मतलब सहायता का कार्य करता है पौधों को उसकी जड़ों के द्वारा। दोस्तों जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो इसका राइट आंसर है वो है डी, कवक मूल। कवक मूल दोस्तों जो पेड़ होता है उसकी जो जड़ें होती हैं, जड़ें, ठीक है साथियों, उन जड़ों में कवक जो होता है वो उस पर डिपेंड होता है, क्या डिपेंड होता है। तो कवक क्या करता है, कवक जो है उसकी जड़ों को, पौधों को सहायता प्रदान करता है, खनिज, लवण, भोज्य तत्व इन सभी को
अवशोषित करने के लिए। तो ये एक तरीके से साहचर्य की तरह कार्य करता है और ये उनके जड़ों के साथ अपना जीवन बिताता है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इसको अच्छे तरीके से बताने के लिए हम एक स्पेशल क्लास लेके आएंगे, बायोलॉजी की थ्योरी वाली क्लास। ये साथियों, फलीदार पौधों की जड़ों में उपस्थित गांठों, जो फलीदार पौधे होते हैं, जो फलीदार जैसे मटर वगैरह हो गई, जो मटर वगैरह पौधे हो गई, उनकी जो जड़ें होती हैं साथियों, उनमें गांठ होता है। क्या होता है? गांठ होता है। तो कह रहा है पाए जाने वाले नत्रजन मतलब सूक्ष्म स्थायीकरण जीवाणु, यानी कि दोस्तों काफ़ी चीज़ों जो होती है वो जीवाणु वगैरह वो हेल्प करती हैं पौधों को। तो उनकी जड़ों में वो क्या करती हैं? सहजीवी की तरह रहती हैं, यानी कि उनके साथ साथ अपना जीवन यापन करती हैं। कौन? नत्रजन। नत्रजन मतलब होता है सूक्ष्म जो जीवाणु, ठीक है, वो स्थायी रूप से पौधों के जड़ों में रहते हैं और अपना भोजन पौधों की जड़ों से बनाते हैं। पौधे की जड़ें जो हैं वो उनकी सहायता से क्या करती हैं? अपना कार्य करती हैं, खनिज तत्व वगैरह इन सभी चीज़ों को अवशोषित करती हैं। और दोस्तों जो जल को ऊपर ले जाता है वो जाइलम बोलते हैं। जाइलम कोशिका होती है, ऊतक होता है, जाइलम ऊतक पौधों में, वो ही जो है जल को अवशोषित करके ऊपर के सभी क्षेत्रों में पेड़ों के पहुंचाता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे। और जो बोलता हूँ वो भी इंपॉर्टेंट है, जो लिखता हूँ वो भी इंपॉर्टेंट। नोट जरूर कर दिया अगर नहीं बताया आपको तो। अगला क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, चट्टानों पर उगने वाले पादप कहलाते हैं। अब बताइए, पूछ दिया क्वेश्चन, आपने पढ़ा ही नहीं तो कैसे आंसर देंगे पेपर में? छूट गया ना आपका आंसर। और है बहुत सस्ता, बहुत ही इजी क्वेश्चन। बस आपको दिमाग में सेट करना है और इसको एक बार पढ़ना है और नोट करना है बस। तो चलिए नोट करिए फटाफट। चट्टानों पर उगने वाले पौधों को क्या कहते हैं? शैलोद्भिद। क्या बोलते हैं? शैलोद्भिद। क्योंकि आपको पता है कि शैल मीन्स क्या होता है? शैल मीन्स पर्वत, उद्भिद मतलब उत्पन्न होने वाला, पर्वतों पर उत्पन्न होने वाला, जन्म लेने वाला, यानी शैलोद उद्भिद। इसका संधि विच्छेद करने पर होता है हिंदी में पढ़ाने लगे आपको यहाँ पे भी कि शैलोद्भिद का संधि विच्छेद करेंगे तो शैल प्लस उद्भिद। तो उद्भिद का मतलब होता है जन्म लिया। कहाँ पे? शैल मतलब पर्वतों पे। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप ये आंसर कभी नहीं भूलेंगे। ये रहा आपका शानदार क्वेश्चन साथियों, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों, नोट कर लीजिए। ये आरआरबी का बहुत ही प्रिय क्वेश्चन है। ये हर क्षेत्र में ही प्रिय क्वेश्चन है साथियों, क्योंकि इसका इस्तेमाल बहुत क्षेत्रों में किया जाता है। अभी हम आपको बताएंगे अच्छे तरीके से। दोस्तों सबसे पहले इसका आंसर जान लीजिए। लाइकेन जो एक है वो मिश्रित जीव है, याद रखिए। लाइकेन मिश्रित जीव है जो कवक और शैवाल से मिलकर बना होता है। किसका? कवक प्लस शैवाल, कवक प्लस शैवाल से मिलकर बना होता। ठीक है साथियों, इतना तो आप नोट कर लीजिए। क्वेश्चन ये तो 110% कहता हूँ कि आता है कि लाइकेन किसका मिश्रित जीव है? तो है कवक और शैवाल का। अब बता रहे हैं हम आपको कि ये कितने फायदेमंद जीव है। दोस्तों अगर पर्यावरण प्रदूषण में अगर एयर पोल्यूशन है तो उसको ये इंडिकेट करता है। अगर सल्फर की मात्रा पर्यावरण में ज़्यादा है तो वहाँ पे लाइकेन की मात्रा कम होती है। लाइकेन की कमी से ये पता लगाया जा सकता है कि इस क्षेत्र में सल्फर की मात्रा ज़्यादा है। सल्फर की मात्रा ज़्यादा होने का मतलब है कि उस एरिया में पोल्यूशन ज़्यादा है। इसी कारण दिल्ली में लाइकेन नहीं पाए जाते हैं। ठीक है साथियों, ये चीज़ें आपको क्लियर हुई। दूसरा चीज़ क्या है? दूसरा ये है कि लाइकेन ऐसा चीज़ है जो भोजन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है और अंतरिक्ष यात्री अपने साथ लाइकेन को ले जाते हैं और उसे भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, जिससे कई दिनों तक उन्हें एनर्जी बनी रहती है। तो ये भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि अंतरिक्ष यात्री अपने साथ क्या लेके जाते हैं, किस टाइप के जीव को लेके जाते हैं भोजन के लिए। तो क्या है? अंतरिक्ष जो यात्री हैं वो लाइकेन को अपने साथ ले जाते हैं। स्टार लगा लीजिए, नोट कर लीजिए फटाफट सारे क्वेश्चनों को। वीडियो को पुश करके नोट कर लीजिए करिए अच्छे से, लेकिन नोट जरूर करिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब वीडियो अच्छी लग रही हो, क्लास अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा, और ज़्यादा अच्छी लग रही हो तो इसे शेयर करिएगा साथियों। दोस्तों अगला क्वेश्चन भी यही चीज़ पूछा है कि किनके सहजीवी साहचर्य हैं। तो दोस्तों ये क्या है? कवक और शैवाल के साथ सहजीवी और साहचर्य हैं, यानी कि कवक और शैवाल के साथ मिश्रित रूप से जीवित रहते हैं। ये वही क्वेश्चन था, बस
रिपीट कर दिया था, इस टाइप से दोहरा दिया था लैंग्वेज को चेंज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, नोट करिए फटाफट। समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? दोस्तों समुद्री खरपतवार से आप विश्वास नहीं करेंगे, उससे आयोडीन निकलता है। क्या मिलती है? आयोडीन की जो है हमें किससे मिलता है? समुद्री खरपतवार से। और वो ये भी पूछ सकता है कभी कभी क्वेश्चन में कि किस टाइप का खरपतवार, तो जो नीला पीला और लाल होता है, नीला पीला और लाल टाइप की जो समुद्री खरपतवार है उससे क्या मिलता है? आयोडीन मिलता है साथियों। और ये बताइए, इसे नोट कर लिया आपने कि खरपतवार से क्या निकालते हैं? आयोडीन। आयोडीन का सोर्स है। तो किस टाइप के होते हैं, किस कलर का? तो नीला पीला लाल। और अगला क्या है? अगला ये बताइए कि आयोडीन की कमी से किस टाइप का रोग होता है? तो कैसा? ग्लाइटर रोग यानी घेंघा रोग। कैसा रोग? घेंघा रोग जो होता है, गले का फूल जाना, घेंघा रोग, वो आयोडीन की कमी से ही होता है साथियों। और हम लोग कौन से आयोडीन खाते हैं उसको बताइएगा। आयोडीन कितना? 200, आयोडीन 238, आयोडीन 238, शायद थोड़ा भी कन्फ्यूजन है, लेकिन इतना देखिए कि इसे आप देख लीजिएगा, घेंघा रोग इसकी कमी से होता है। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन और ये क्लास बहुत ही पसंद आ रहे होंगे, और इसे आप ज़रूर लाइक करेंगे और शेयर करना ना भूलिएगा साथियों। शेयर करने से दूसरों को भी सपोर्ट मिलता है और हमारे लिए भी ये मोटिवेशन का काम करता है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन और थोड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है, थोड़ा अजीबोगरीब नाम है। चिलगोजा निम्न में से किस एक प्रकार की प्रजाति से प्राप्त होता है? तो दोस्तों जो चिलगोजा है वो किस प्रकार की पौधे से प्राप्त होता है? तो वो प्राप्त होता है पाइन नामक पौधे से चिलगोजा प्राप्त होता है। नोट करिए फटाफट कि चिलगोजा जो होता है वो पाइन नामक पौधे से प्राप्त होता है। दोस्तों आपको इसमें काफ़ी क्वेश्चन पहली बार देखने को मिल रहा होगा, बट आप इसे हल्के मत लीजिए, ये इतनी भारी एग्जामों में आया हुआ है। किसमें? यूपी PCS प्री 2009 आया हुआ पेपर है दोस्तों। मैं ऐसे वैसे कोई पेपर उठा के आपका टाइम पास नहीं कर रहा हूँ, आया हुआ पेपर है। आपको हल्का लग रहा हो चाहे टफ लग रहा हो, आपको बस आना चाहिए, एग्जाम में छोड़ के नहीं आना है। नोट करिए, चाहे जिस तरीके से बने रहिए वीडियो के लास्ट तक, और अपनी तैयारी को और भी जांचिए और बेहतर करिए साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। दोस्तों इससे पहले आपने पढ़ा कि खमीर का इस्तेमाल किया जाता है एथेनॉल बनाने में, शराब बनाने में, पढ़ा ना? अब ये कह रहा है कि किस टाइप का खमीर इस्तेमाल किया जाता है व्यावसायिक क्षेत्रों में, इंडस्ट्रियों के क्षेत्रों में, कि कौन सा खमीर यानी ईस्ट, कौन सा खमीर यानी ईस्ट, खमीर यानी ईस्ट का उपयोग जानते ही हैं, खाद्य के रूप में, औषधि के रूप में, शराब बनाने के रूप में, बेकरी के वाले उद्योग में। दोस्तों किस टाइप के खमीर का इस्तेमाल किया था एथेनॉल में? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों सैक्रोमाइसिस सेरेविसिस, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा दोस्तों। थोड़ा नाम टेढ़ा है बट आप ट्रिक के साथ याद करिए, ठीक है। खमीर मतलब ब्रेड रोटी, डबल रोटी बनती है वो, ठीक है। तो डबल रोटी जो बनती है दोस्तों, वो उस पर क्या करते हैं? सैकरो मतलब शक्कर लगाते हैं। डबल रोटी में शक्कर लगा के आप खाएंगे, अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। तो इसीलिए इस तरीके से आप याद कर लीजिए कि खमीर जो है यानी डबल रोटी यानी एथेनॉल बनाने के लिए सैक्रोमाइसिस यानी शक्कर, सैक्रोमाइसिस मतलब माई, शक्कर, दो, किस लिए? खमीर यानी डबल रोटी के साथ खाने के लिए, ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसी भी तरीके से आप याद करिए, बस याद ही करना है आपको और कुछ नहीं करना है। अगला क्वेश्चन और बहुत ही शानदार क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन है, एक सूक्ष्म जीव जो शराब उद्योग में अल्कोहलिक किण्वन के लिए उपयोग किया था। क्वेश्चन तो वही है बट घुमा फिरा के क्वेश्चन अगर एग्जाम में आए तो भी आपको चकराना नहीं है। आप इस तरह से पढ़ के जाइए कि क्वेश्चन बेहोश हो जाए, एग्जाम बेहोश हो जाए, मतलब क्वेश्चन को चक्कर आया, आपको चक्कर नहीं आने चाहिए। इसका राइट आंसर है ईस्ट। ईस्ट को खमीर बोलते हैं। इसका उपयोग खाद्य के रूप में, औषधि के रूप में, डबल रोटी के उद्योग में और एथेनॉल बनाने में, ठीक है, याद रहेगा ना। और किस टाइप का एथेनॉल बनाने, किस टाइप का खमीर इस्तेमाल करते हैं? ईस्ट इस्तेमाल करते हैं सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी, ठीक है साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों, रेलवे ग्रुप डी में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ कई शिफ्टों में, और एनटीपीसी में भी देखा जा रहा है कई बार ये चीज़ें रिपीट किया गया है लाइकेन से संबंधित। और हमने लाइकेन से संबंधित आपको 3-4 क्वेश्चन करवाया, और उसके चारों तरफ से कोई भी टच करने वाला क्वेश्चन आए उससे संबंधित भी हमने काफ़ी चीज़ें बताई आपको, तो उसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे कह रहा है लिटमस अम्ल क्षारक सूचक प्राप्त होता है। तो दोस्तों जो लाइकेन होता है वो लाइकेन अम्ल क्षार सूचक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। लाइकेन का इस्तेमाल लिटमस अम्ल क्षार सूचक के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है दोस्तों, हो जाएगा। तो लिटमस क्या है? लिटमस जो है अम्ल जो है को नीला कर देता है। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट और शानदार क्वेश्चन साथियों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसने आविष्कार किया कि पेड़ पौधों में जीवन है? बताइए। जिसे तो हम लोग को पता है, लेकिन सबसे पहले किसने बताया? उसी ने आविष्कार किया है ना। तो बताइए किसने आविष्कार किया? तो हमारे देश की जो हैं वैज्ञानिक हैं जेसी बोस, जगदीश चंद्र बसु, यानी जगदीश चंद्र बोस जो हैं वो क्या हैं? हमारे देश के ही तो वैज्ञानिक हैं, और उन्होंने ही तो बताया कि पेड़ पौधों में भी जान होता है। ठीक है साथियों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को जरूर नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आरआरबी रांची में एएसएम और ग्रुप डी की में आया हुआ है साथियों, तो देखिए ये आए हुए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी आपको डीपली खमीर में घुसा कर मैंने आंसर को बताया, डीपली हम लोगों ने चीर फाड़ किया खमीर की जो भी चीज़ें हैं, कहाँ इस्तेमाल किया जाता है। अब देखते हैं क्यों इस्तेमाल करते हैं खमीर का डबल रोटी में, क्यों? क्योंकि ब्रेड को ये क्या करता है, मुलायम और लचीला बनाने के लिए की वजह से बनाता है। इसी वजह से खमीर का इस्तेमाल बेकरी उद्योग में डबल रोटी यानी ब्रेड बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। याद रहेगा दोस्तों, ये इसीलिए बनाया जाता है खमीर, इसीलिए उसको खमीर के साथ बनाया जाता है बेकरी उद्योग में। और ये आरआरबी जेई में, आरआरबी रेलवे में मतलब पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आरआरबी कोलकाता में पूछा गया है साथियों, आरआरबी कोलकाता में पूछा गया है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है फफूंदी यानी कवक द्वारा घटित रोग, बताइए किस टाइप का रोग होता है? आपको ये पता चलना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि किस टाइप का रोग होता है। तो दोस्तों दाद जो होता है, दाद जो खुजली टाइप का दाद होता है, जो छल्ले पड़ जाते हैं शरीर में, वो होता है फफूंदी यानी कवक द्वारा दाद होता है। ठीक है साथियों, नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साथियों, आप भूलिएगा नहीं इसका आंसर। अगला क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, घुमा फिरा के फिर क्वेश्चन पूछा है भाई कि अल्कोहल उद्योग में, शराब उद्योग में कौन सा कवक इस्तेमाल करते हैं? तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा साथियों, आप भूलेंगे नहीं इसका आंसर कभी। के रूप में, सब्जी के रूप में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, हम लोग उसका इस्तेमाल भी करते हैं। सब्जी के रूप में खाया जाने वाला छत्रक यानी कवक क्या होता है? माश को बोलते हैं मशरूम, क्या बोलते हैं? मशरूम। तो याद रखिए दोनों नाम से ये फेमस है। तो क्या बोलते हैं? मांस को खाते हैं, वो जानवरों ये सब चीज़ों का मांस नहीं, मांस होता है मशरूम, वो होता है एक टाइप का कवक, रेशेदार कवक, वो सब्जी में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक साथियों, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इस क्वेश्चन साथियों और आरआरबी कोलकाता में 2009 में पूछा गया है साथियों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर नोट कर लीजिएगा। शैवालों के अध्ययन से जुड़ी वनस्पति शास्त्रों की संख्या शाखा का क्या नाम है? यानी कि शैवालों से जुड़े जो अध्ययन करते हैं उसका क्या नाम है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फाइकोलॉजी और कवक से संबंधित माइकोलॉजी, नोट करिए, आपको एक साथ कई आंसर मिलेंगे। फाइकोलॉजी जो है वो शैवाल का अध्ययन करते हैं, और माइकोलॉजी जो है वो कवक का अध्ययन करते हैं। किसका? कवक का अध्ययन करते हैं। दो चीज़ें आपको क्लियर हो गई। तो दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हों, और आपको लग रहा हो कि आपको कुछ नॉलेज गेन हो रहा है, तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा, ताकि आपको नए वीडियो, नए क्लास का नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके साथियों। और हाँ, ज़्यादा अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा अपने दोस्तों के साथ।
अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ल्यूकेमिनियस कुल में आता है? कुल का मतलब होता है एक संघ है, एक वंश है, वो उसमें पूछ रहा है कि कौन सा ल्यूकेमिनियस कुल में आता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा दाल। दाल जो है ल्यूकेमिनियस कुल में आता है। नोट कर लीजिए साथियों, ये हम फालतू क्वेश्चन नहीं है, ये आए हुए क्वेश्चन है। मैंने बताया ना कि आपको काफ़ी क्वेश्चन ऐसे लगेंगे जो पहली बार सुन रहे हैं, लेकिन वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट। आरआरबी भोपाल में टिकट कलेक्टर में 2009 में आया हुआ है और इस बार एनटीपीसी में 100% टपकने वाला है। अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन है साथियों, यूकेलिप्टस जो है उसकी वृक्ष की संख्या कहाँ पाई जाती है? तो यूकेलिप्टस वृक्ष की जो संख्या है वो मिजो की पहाड़ियों में पाई जाती है। मिजो की पहाड़ियों में पाई जाती है। दोस्तों मिजो की पहाड़ियाँ कहाँ हैं? मिजोरम की पहाड़ियाँ भाई। यूकेलिप्टस वृक्ष की संख्या वहाँ पे सबसे अधिक पाई जाती है। और यहाँ यूकेलिप्टस आया तो इससे आपको एक क्वेश्चन बताता हूँ कि यह यूकेलिप्टस जो होता है वह खेतों का एक तरह से दुश्मन है। यह उसकी उर्वरकता को नष्ट करता है। जिस खेत में यूकेलिप्टस का पेड़ लग जाता है वो समझ लीजिए एक तरीके से उस खेत में उर्वरक क्षमता कम हो जाता है। यानी इसको बोलते हैं आतंकवादी। मृदा का आतंकवादी है। क्या है? आतंकवादी इसको बोलते हैं। आतंकवादी वाला पौधा है ये, बहुत खतरनाक है। क्यों? क्योंकि ये उर्वरता नष्ट कर देता है मिट्टी का। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ आपको यहाँ से ये क्वेश्चन का आंसर मिला होगा। आप इसे नोट करिए। हम सभी चीज़ों का पोस्टमार्टम अच्छे तरीके से कर रहे हैं ताकि आपको एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चन के जवाब मिलें। भले ही वीडियो 10 मिनट 5 मिनट ज़्यादा बड़ा हो जाए, लेकिन आपको ये क्लास भरपूर फायदेमंद साबित होने वाला। साथियों लास्ट तक बने रहिए और एंजॉय करिए। अगला क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। क्वेश्चन है, वाटर टैंकों में शैवाल को नष्ट करने के लिए, यानी वाटर टैंक है उसमें पानी भरा होता है, उसमें काफ़ी दिनों के बाद हरे हरे शैवाल टाइप के, हरे हरे वो काई टाइप के लगते हैं ना, वो है शैवाल। उसको नष्ट करने ज़रूरी है भाई, गंदगी करेंगे ज़्यादा, पानी पीने लायक नहीं रहेगा, ख़राब रहेगा। तो उसको नष्ट करने के लिए एक रसायन प्रयोग किया था, उसका क्या नाम है बताइए? आपको पता है क्या? आपने कभी इस्तेमाल किया है? कर सकते हैं इस्तेमाल, मार्केट में मिलता है उसका एक दवा, तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कॉपर सल्फेट जो रसायन है उससे हम शैवालों को नष्ट करते हैं। नोट कर लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। VEI लिख सकते हैं क्योंकि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये दोस्तों। SSC SO में भी पूछा गया है और रेलवे में भी पूछा गया है साथियों। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वाटर टैंक में शैवालों को नष्ट करने के लिए कॉपर सल्फेट नामक रसायन का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों आपको पता है इष्ट कवक है और इसका इस्तेमाल खाने में भी किया था, डबल रोटी में भी किया था, दबाव में भी किया था और शराब बनाने में किया था। अब ये क्वेश्चन यहाँ पूछ दिया और आप कहेंगे आप क्वेश्चन किस टाइप का क्वेश्चन है? अरे भैया ये क्वेश्चन एकदम राफेल है, राफेल। अगर आपको आता है तो आप दुश्मनों से लड़ जाएंगे राफेल की तरह। इष्ट महत्वपूर्ण स्रोत है किस चीज़ का स्रोत है इष्ट? बताइए दोस्तों। इष्ट जो है वो विटामिन बी का स्रोत है। क्या है? विटामिन बी का स्रोत है। अटक गए ना बाबू? मुझे पता था इस क्वेश्चन में आप अटकेंगे, कोई बात ना, नोट करिए इसे फटाक से। ईस्ट में विटामिन बी पाया जाता है। और आप बताइए इसका आंसर कमेंट में फटाफट कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। और अगर आपको नहीं पता है तो प्लीज़ हमारे चैनल पर जाइए और बायोलॉजी की सभी क्लासेस को देखिए एक तरफ से। उसमें विटामिन से कमी से रोग और उनके उपचार, इन सभी को अच्छे तरीके से MCQ के द्वारा पूरे तरीके से पोस्टमार्टम किया गया। और वहाँ वो क्लास देखने के बाद आपको उससे संबंधित किसी भी क्षेत्र से क्वेश्चन पूछे, उससे संबंधित आप 110% करके आएंगे, छोड़ ही नहीं सकते आप। बताइए विटामिन बी की कमी से कौन से रोग होते हैं? और ये भी बताइए कि विटामिन बी कितने प्रकार के होते हैं, उन सभी का नाम। इन सभी को आप होमवर्क में नोट कर लीजिए, उनका नाम लिखिए और याद करिए और कमेंट में जवाब दीजिए दोस्तों। विटामिन बी बेरी बेरी रोग क्या हो जाता है इसमें होता है, इन दोनों का जवाब आप देंगे साथियों। इन दोनों का जवाब आप देंगे कि विटामिन बी कितने टाइप का होता है, इस कमी से क्या रोग होता है, उसमें क्या लक्षण होते हैं। और नहीं याद है, नहीं पता है, तो आप हमारे चैनल पर जाइए और पुराने वीडियो को, बायोलॉजी की क्लास को ज़रूर देखिए, उसमें सारा चीज़ अच्छे तरीके से मेंशन है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। कल मिलेंगे हम लोग इसी तरह से बेहतरीन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके, जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं साथियों।
और ऐसे ही आपको इस क्लास लगातार देखते रहिएगा और जो प्यार दिए हैं हमें वो प्यार देते रहिएगा साथियों। ये रहा अपना चैनल का प्यारा लोगो, टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा साथियों, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा ताकि सभी लोगों के पास ये वीडियो जा सके और उनकी भी पढ़ाई बेहतर हो सके साथियों। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, कम्युनिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक्स सारी क्लासेज, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स थ्योरी वाले क्लासेज, इन सभी क्षेत्रों में अगर तैयारी कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक्स जेई का, तो उनके लिए पूरी क्लासेज अच्छे तरीके से पढ़ाई जा रही है साथियों। और साथ में प्रीवियस ईयर के पेपर भी हल कराए जा रहे हैं साथियों, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके साथियों। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग साथियों। जय हिंद, जय भारत।